आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 18। गाड़ी चलाते समय रफ्तार अपने आप कम हो जाती है जब हमें ये पता नहीं होता कि हमें किस राह पर जाना है। गलत राह पर जाने का डर अक्सर रफ्तार छीन लेता है। दुविधा में ब्रेक लगाने की गजब की ताकत होती है। दिमाग दरअसल मंजिल देखता है। मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद गड़बड़ होते ही दिमाग अपनी ऊर्जा खो देता है। उसकी दिशा भ्रमित हो जाती है, उसकी रफ्तार रुक जाती है। वहीं दिल मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत देता है, तब भी जब रास्ता साफ नहीं होता। दिमाग जुगाड़ बताता है, दिल विश्वास जगाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे कठिन मंजिल हासिल करने वाले दिमाग से नहीं, दिल से ही मंजिल तक पहुंचते हैं। राहुल सिंघानिया ने जिंदगी में अधिकतर फैसले अपने दिमाग से ही तो लिए थे। वो बड़े बड़े फैसले नफे और नुकसान को देखकर ही तो करता था, पर फिलहाल जिस दुविधा में वो फंसा था, उसने राहुल की रफ्तार के साथ साथ सोच पर भी ब्रेक लगा दिया। वो होटल में रुककर प्रिया का दिल जीतना चाहता था, उसे पाना चाहता था, लेकिन प्रिया हर बात में उसे ऐसा करंट दे रही थी कि राहुल की हिम्मत झटके खा रही थी। दिमाग का लॉजिक कह रहा था उसे प्रिया से दूर चले जाना चाहिए। यही बात राहुल ने अजय को कही, लेकिन बहुत भारी मन के साथ। उसके कदम भारी थे। राहुल के पास सामान तो था नहीं जो उसे पैक करना पड़ता। बस एक फैसला उसे अपने रिजॉर्ट में ले जाता, और शायद प्रिया से बहुत दूर। प्रिया को अगर अरू के आरोप पता लग जाते तो कहानी का द एंड होना तय था। इसीलिए राहुल अपना सच बताना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो प्रिया को प्रेम यानी आम इंसान बनकर ही हासिल करना चाहता था, करोड़पति राहुल सिंघानिया बनकर नहीं। सामने खिड़की से पर्दा हटा हुआ था। दूर तक पहाड़ियां नजर आ रही थीं। सामने मोड़ पर ही उसका अपना रिजॉर्ट था, मैपल मिस्ट। सामने टेबल पर कॉफी का कप रखा था, जिसमें से राहुल ने सिर्फ कुछ ही सिप लिए थे। अजय सामने बैठा राहुल के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट वरी, अजय ने कहा। होप सो अजय, राहुल बोला। हाँ, शायद आपने ऐसा फेस पहली बार देखा है। हमने कई बार देखा है, इसीलिए कह रहा हूं, डोंट वरी, सब बीत जाता है, अजय बोला। क्या मतलब? तुम लोगों ने क्या फेस देखा है? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। बहुत बुरा, आप सोच भी नहीं सकते। दीदी ने उस मुश्किल का हमेशा हिम्मत से सामना किया है, मुझे पढ़ाया, ये होटल खड़ा किया। मैं तो कहूंगा दीदी के सामने आपकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा है, हजारों वकील मिल जाएंगे। कुछ दिन लगेंगे जरूर, लेकिन आरोप भी साफ हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, अजय ने कहा। ऐसा क्या हुआ था? कुछ तो बताओ अजय। राहुल की उत्सुकता और बढ़ गई थी, लेकिन तभी पीछे से आवाजें तेज होनी शुरू हो गईं। दोनों यहां जमकर बैठे हैं। अजय, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो मालूम है ना, ये लोगों के ब्रेकफास्ट का टाइम है। बस 2-3 डिलीवरी करके यहां जम गए। प्रिया किचन से निकल कर आ गई थी, उसके हाथ में प्लेट थी। जाओ, ये रूम नंबर 109 में देखकर आओ, प्रिया ने डांटते हुए कहा। वैसे राहुल को यह साफ नहीं हुआ कि प्रिया डांट दरअसल किसे रही है, अजय को या राहुल के बहाने उसे। वैसे राहुल को याद आया कि वो कई बार इसी तरीके का इस्तेमाल करता था ऑफिस में सीनियर्स को डांटने के लिए। वो किसी जूनियर को डांट दिया करता था। इस बात पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो, किसी बहाने से ही सही, प्रिया ने उससे बात तो की। लाओ, मैं दे आता हूं, राहुल ने उठते हुए कहा। नहीं, रहने दो, फिर कहीं से चीख की आवाज आने लगेगी तो चिपक जाओगे, प्रिया ने राहुल की तरफ देखे बिना कहा। राहुल
फिर से समझ नहीं पा रहा था इस बात का क्या जवाब दे। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अजय ने प्रिया के हाथ से प्लेट ले ली और रूम में सर्व करने निकल गया। वहीं अब राहुल और प्रिया आमने सामने थे। दोनों चुप थे। प्रिया ने ही चुप्पी तोड़ी। काम कब से शुरू कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। आज से ही, राहुल ने कहा। मतलब बात हो गई क्या? प्रिया ने पूछा। बात? कहां बात करनी है मुझे? राहुल ने हैरानी से कहा। अरे वो सामने वाले रिजॉर्ट में, वहां जाने वाले थे ना काम के लिए। प्रिया ने कहा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूं। राहुल अटकते अटकते बोल रहा था। ऐसे तो सोचते ही रह जाओगे प्रेम। अच्छा सर्व करते हो, तुम्हें बेहिचक ट्राई करना चाहिए। मुझे तो लगता है तुम्हें आज ही जाकर ट्राई करना चाहिए, प्रिया ने कहा। सजेशन के लिए थैंक्स। राहुल की आवाज में कुछ रूखापन था। हाँ सही में, वहां के स्टाफ में एक से पहचान है। वही बता रहा था कि वहां वैकेंसी आज है। अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। देर नहीं करनी चाहिए, प्रिया ने कहा। राहुल जिस बात को टालना चाह रहा था, उसकी गाड़ी वहीं बढ़ रही थी। दुविधा में उसकी गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन जिंदगी उसकी गाड़ी को उसी दिशा में धकेल रही थी। राहुल के चेहरे पर जाने अनजाने में भाव दौड़ने लगे। प्रिया ने शायद वो भाव देख लिए। हाँ हाँ, होता है। जॉब में जाने से पहले घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने देखा तुम्हारा काम मन से करते हो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा प्रेम, प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं आज होकर आता हूं, राहुल ने कहा। ऐसे उतरे हुए चेहरे के साथ नहीं, उसी तरह जोश में जाओ जैसे आज तुमने सर्व किया। हमारे होटल के बिजनेस में जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं होती ना, तब तक कामयाबी मिलती नहीं है। जितना भी दुख हो, होठों पर मुस्कान दिखनी चाहिए, प्रिया ने कहा। हाँ ठीक कहा, पर राहुल कह रहा था। अरे ये पर वर अगर मगर सब छोड़ दो, तुम्हें आज ही जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। प्रिया अपना आदेश सुनाकर लौट गई। राहुल वहीं खड़ा खड़ा फिर से सोच में डूब गया। काश 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 में बहुत कुछ छिपा होता है। दिल की तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आशाएं, लेकिन काश से जुड़ी चीजें सिर्फ सोचने से पूरी कहां होती हैं। राहुल ने मन खड़ा किया, आंखें बंद कर हिम्मत जुटाई और सब कुछ किस्मत के सहारे छोड़कर होटल के गेट की तरफ बढ़ने लगा। रिसेप्शन पर पहुंचकर राहुल ने शीशे के गेट का हैंडल पकड़ा और लंबी सी सांस ली। आंख बंद कर उसने मन ही मन में दुआ की, काश अब प्रिया आकर रोक ले, कहे कल चले जाना, या फिर कहे यहीं काम कर लो प्रेम, कुछ तो कहे। उसे डर था कि यहां से निकला तो शायद प्रिया से कभी मिल नहीं पाएगा। मिलेगा तो प्रिया उसके बारे में क्या सोचेगी, क्या समझेगी। उसे इतना तो समझ आ गया, पैसे वाला बनकर प्रिया को जीता नहीं जा सकता। समझ ये भी आ गया, प्रेम बनकर जीतना भी आसान नहीं है। पर प्रेम का रोग ही ऐसा है, कहां और किसे लगेगा कहना मुश्किल है। राहुल ने बड़ी उम्मीदों से पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया कहीं नहीं थी, पर अजय सीढ़ियों से आता दिखा। जा रहे हो प्रेम? अजय ने प्रेम शब्द पर जोर देकर कहा। साला रोक भी नहीं रहा, राहुल ने बहुत धीमे से कहा। हाँ हाँ अजय, मुझे लग रहा है मुझे जाना ही चाहिए। राहुल का हाथ हैंडल से नीचे आ गया। इतने में किचन से प्रिया भी निकल कर आ गई। हाँ हाँ अजय, मुझे भी लगता है प्रेम के लिए सामने रिजॉर्ट में वैकेंसी इंतजार कर रही है, अच्छी सैलरी मिलेगी, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, प्रिया बोली। हाँ हाँ बात तो सही है, प्रेम रिजॉर्ट में खुश रहेगा, ये वहीं के लिए बना है। अजय की बातों का जो मतलब था वो सिर्फ राहुल समझ पा रहा था। नहीं ऐसा नहीं अजय, मैं यहां भी ठीक हूं, राहुल बोला। नहीं अजय, इसे डर लग रहा है, तुम इसे जाकर छोड़ के आओ, नहीं तो ये डरपोक वापस लौट आएगा।
प्रिया ने कहा। नहीं नहीं, प्रेम डरपोक नहीं है, बस हालात सही नहीं है उनके। अजय ने कहा। तो हालात ठीक करने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए ना, ऐसे मुंह बनाकर रखने से इलाज थोड़ी होगा। प्रिया राहुल को डांट रही थी। वैसे तो राहुल और प्रिया के मुंह खोलते ही उसकी बातों में खो जाता था, लेकिन फिलहाल तो प्रिया के मुंह से निकले शब्द हथौड़े की तरह लग रहे थे, जो उसके सपने पर वार कर रहे थे। प्रिया भगाना चाहती है या भला चाहती है? राहुल को इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो प्रिया को थी, ना अजय को, और राहुल को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।